Student, let us continue the story. The day the river spoke. Stop, said the river. नदी ने कहा, बस बस. You make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes. The river said conspiratorially. Conspiratorially means the answer is here given secretly. चुपके से या धीरे से उसने कहा, secretly उसने कहा कि बस बस कितने सारे सवाल करोगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चंदा कहाँ जाता है. ऐसे उसने सीक्रेटली कहा. इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी. वो समुद्र की तरफ जाता है. आई हैव सीन. मैंने देखा है. किसने कहा ऐसा? नदी ने कहा. इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी. वो हमेशा ऐसा ही रूट इस्तेमाल करता है जैसे यहाँ से वो पर्वतों से होकर पर्वतों के पीछे जाके समुद्र की तरफ वो चला जाता है, जैसे कि मैं हमेशा यही रूट अपनाती हूँ. ऐसा नदी ने किसे कहा? हमारे कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर जानवी से कहा. तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन के लिए सवाल दिए हैं बुक में. पहला सवाल है, आप बताओ बच्चों, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम एंड वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर? अगर यस, व्हाई? मतलब सवाल ये है कि जानवी का कौन सा सपना था और वो इम्पोर्टेंट था क्या उसके लिए? अगर था तो क्यों? तो इसका जवाब ऐसा हो सकता है कि यस, जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल. क्या सपना था उसका? वो स्कूल जाना चाहती थी. हम कह सकते हैं कि जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न, रीड, राइट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द एजुकेशन. वो जानना चाहती कि वो शिक्षा लेके ये जानना चाहती थी कि बहुत सारे सवाल उसके मन में थे, जैसे कि वो पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी और खुद सारे सवालों का जवाब अपने आप ढूंढना चाहती थी एजुकेशन लेके. फिर हम कह सकते कि शी वॉज क्यूरियस अबाउट नेचर एंड वांटेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक द मून, द रसलिंग बाम्बू एंड न्यू फिशेस टर्न इनटू फ्रॉग्स. हमने देखा है ऊपर, पिछले कल हमने एपिसोड में देखा कि उसके जो सवाल थे कि चंदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, जैसे कि जो खेत में जो पानी के छोटे छोटे क्या बोलते हैं हम उसे, पानी के गड्ढे जो होते हैं उसमें जो छोटे छोटे मछली की जैसे जो दिखते हैं, दिखाई देते हैं, वो आगे जाके फ्रॉग कैसे बनते हैं, या पत्तों पर पत्ता घिसने से आवाज़ ऐसे क्यों आती है. और ऐसे उसके सवाल थे जो वो खुद से उसके आंसर, शी वांटेड टू लर्न ऑल द आंसर्स बाय हर ओन. एंड दिस ड्रीम वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी फेल्ट लेफ्ट बिहाइंड व्हाइल हर सिबलिंग्स वेंट टू स्कूल. सिबलिंग्स उसके जो हैं, उसके बहन या भाई होंगे, वो तो स्कूल जाते थे लेकिन उसे स्कूल जाने को नहीं मिलता था. तो उसके लिए स्कूल जाना एक बहुत बड़ा सपना था. आणि और एजुकेशन फॉर हर मींट होप, फ्रीडम एंड द पावर टू क्वेश्चन एंड ग्रो. और वो ये समझती कि अगर उसने एजुकेशन लिया, शिक्षा ली, तो वो आज़ाद होके सवाल कर सकेगी या उसकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, ऐसा वो सोचती थी. तो हम कह सकते थे कि हाँ, उसका सपना था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्कूल जाने से वो सोचती थी कि मैं शिक्षा लूँगी और मैं अपनी बढ़ोतरी कर पाऊँगी. सो दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है कि डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? अगर यस तो हाउ? यस, इसका आंसर है यस, नदी भी उसकी मदद करेगी उसका सपना पूरा करने में. कैसे? क्योंकि अब तक हमने देखा कि नदी ने उसे एनकरेज किया है, जानवी को. कैसे? उसे इमोशनल सपोर्ट देके, इमोशनल स्ट्रेंथ देके. दो इट कुड नॉट बी फिजिकली टेक हर टू स्कूल, इट इंस्पायर्ड हर टू बिलीव इन हर सेल्फ एंड ओवरकम हर फियर्स. उसने, हालांकि वो खुद नहीं ले गई उसको स्कूल में, लेकिन उसे प्रोत्साहित किया कि वो स्कूल जाए, अपने आंसर्स खुद ढूंढे. तो हम कह सकते कि द रिवर रिमाइंडेड हर दैट गर्ल्स आर एज कैपेबल एज बॉयज़ एंड मोटिवेटेड हर टू टेक द फर्स्ट स्टेप बाय विजिटिंग द स्कूल. और
हम लेसन के अंत में जानेंगे कि नदी ने उसे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया स्कूल जाने के लिए, उसे सहारा दिया, इमोशनल सपोर्ट किया और एक दिन उसे अपना पहला कदम स्कूल में रखने के लिए बहुत सारी इमोशनल मदद की। हालांकि वो फिज़िकली उसे नहीं ले जा सकी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ रिवर कैन टेक समवन टू द स्कूल, है ना बच्चों। सो इट्स अ काइंड एंड वाइज वर्ड्स हेल्प्ड हर गैदर द करेज टू फुलफिल हर ड्रीम। हम कह सकते थे कि उसका सपना पूरा करने के लिए इतने सारे प्रोत्साहित शब्द जो नदी ने इस्तेमाल किए, तो उसके सहारे उसने मन बनाया और वह स्कूल गई, या वो स्कूल में गई और अपनी शिक्षा आरंभ की। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नदी ने उसे प्रेरित किया, एनकरेज किया और नदी के सपोर्ट से ही वो अपना सपना पूरा कर पाई।